सोचिए, अगर आज रात आपको आसमान की सैर करवाई जाए, फरिश्तों से मुलाकात हो और अल्लाह से बात करने का शरफ मिले, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसी ही एक अजीम और रूह को हिला देने वाली रात थी शब-ए मेराज, जब अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमान तक बुलाया। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल चल रहा था, जिसे तारीख़ में आमुल हुज़्न कहा जाता है। आपके सबसे बड़े सहारे आपके प्यारे बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद और चचा अबू तालिब दोनों दुनिया से जा चुके थे। जुल्म, तन्हाई और तकलीफ़ के दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए एक अजीम मौजज़ा अता किया। एक रात अचानक फरिश्ता जिब्रील नाजिल हुए। उनके साथ एक नूरानी सवारी थी जिसे बुराक कहा जाता है। ये सवारी इतनी तेज थी कि उसका हर कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक नजर जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और सफ़र शुरू हुआ मस्जिदिल हराम से और ख़त्म हुआ मस्जिदिल अक्सा पर। मस्जिदिल अक्सा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। वहाँ तमाम अंबिया जमा थे और अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत करवाई। इसमें शामिल थे आदम, मूसा, ईसा। ये मंजर इस बात की निशानी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं। इसके बाद शुरू हुआ मेराज का सफ़र। पहले आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई आदम अलैहि सलाम से। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहि सलाम और याह्या अलैहि सलाम। तीसरे पर यूसुफ अलैहि सलाम। चौथे पर इद्रीस अलैहि सलाम। पांचवें पर हारून अलैहि सलाम। छठे पर मूसा अलैहि सलाम और सातवें आसमान पर मुलाकात हुई इब्राहीम अलैहि सलाम से। सफ़र का सबसे अजीम मकाम था सिदरत अल मुंतहा। यहाँ तक फरिश्ता जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते थे। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े और अल्लाह से कलाम का शरफ़ हासिल हुआ। इस मुक़द्दस मुलाकात में अल्लाह ने अपनी उम्मत को सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, 50 नमाज़ों का हुक्म। वापस आते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहि सलाम से हुई। उन्होंने मशवरा दिया कि उम्मत के लिए ये मुश्किल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हुजूर गए और आखिरकार ये 5 नमाज रह गईं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इन 5 नमाज़ों का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर होगा। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया तो कई लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाया, लेकिन एक शख्स ने बिना सोचे तुरंत यकीन कर लिया। वो थे अबू बकर, और इसी यकीन की वजह से उनका लक़ब पड़ा अस-सिद्दीक़। शब-ए मेराज हमें एक सबक देती है, जब ज़िंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह अपने बंदों के लिए आसमान के रास्ते खोल देता है। और नमाज वो तोहफ़ा है जो ज़मीन पर नहीं, आसमान पर दिया गया। इसलिए अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो सबसे पहला रास्ता है नमाज।